Hello 6th class student. In this video you will watch component of food. हिंदी में एक्सप्लेनेशन है सेकेंड चैप्टर की आपके साइंस की बुक की, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो लास्ट में पॉज करके एक नोटबुक में लिख लेना, लर्न कर लेना। इस वीडियो के एंड में मैं मिलती हूँ तुमसे, ठीक है। पूरी वीडियो देखना एंड तक, लेंदी लगे तब कोई बात नहीं, ब्रेक ले लेके फिर से स्टार्ट करके देख लेना। आपको चैप्टर सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, तो आप देखोगे तो आपको कुछ लगेगा कि आज आपने कुछ किया है। सो लेट्स सी दिस वीडियो, ओके। हेलो स्टूडेंट, आई एम रिचा। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 इन आवर साइंस बुक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लास्ट चैप्टर में हमने कहा था फूड, वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम, प्लांट एंड एनिमल, ये है ना। उसका आंसर भी मिल गया था हमें, बट हेयर वी आर डूइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी एट। इडली सांभर लाइक हमने लिस्ट बनाया था, याद है एक्टिविटी में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। अ मील could consist of चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी। मील क्या होता है, जो हम डिफरेंट खाना खाते हैं ना, उसको मील कहते हैं। तो उसमें हम चपाती, दाल, ब्रिंजल करी यानी कोई भी सब्जी ले लो आप, ठीक है, वो खाते हैं। अनदर में भी राइस, अगर दूसरे मील में किसी में राइस सांभर भी हो सकता है। हर समय चपाती तो नहीं खाते होगे, आप भी देखोगे डिनर में कुछ और है, लंच में कुछ और है, ब्रेकफास्ट में कुछ है। अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। इन्होंने बताया कि राइस के साथ सांभर और वेजिटेबल भिंडी की सब्जी है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। अपम के साथ फिश करी और वेजिटेबल भी कुछ लोग खाते हैं, ठीक है। कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल। पिकल से खाने का स्वाद बढ़ जाता है, और कई लोग मिल्क लेते हैं, बटर भी लेते हैं पराठे के ऊपर। सपोज़ तुमने ब्रेकफास्ट लिया तो बटर लोगे उसके साथ, तो और टेस्टी लगेगा। कर्ड ले सकते हैं जिन्हें बटर नहीं पसंद। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on map in chapter 1. चैप्टर 1 में एक मैप था जिसमें तुम्हें बताना था कहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ की मील बतानी थी, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में राइस विथ फिश, पंजाब में सरसों का साग एंड रोटी लाइक दिस, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट में ऐसे, नॉर्दर्न पार्ट के लोग चपाती ज़्यादा खाते हैं, और ईस्ट और साउथ के लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। उसी से रिलेटेड ये भी है टेबल। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वेराइटी इन आवर मील्स, ठीक है। सब जरूरी नहीं आपको तभी चटनी भी मिल रही है, अचार भी मिल रहा है, दही भी मिल रहा है, कभी कभी रोटी सब्जी चलती है जनरली, ठीक है। इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स there must be some reasons through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हाँ, of course, हमारे बॉडी के लिए हर समय कुछ अलग अलग काम होते हैं। प्रोटीन अगर हम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है, प्रोटीन हमें बॉडी। टू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, सब फूड आइटम में क्या क्या कंटेन होता है ये देखो। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more इंग्रेडिएंट, ठीक है। सब में जैसे राइस बनाया था लास्ट चैप्टर में, तो तुमने वाटर एंड रॉ राइस लिए थे, तो बाकी डिशेस में तो उससे ज़्यादा चाहिए ना। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। लुक एट दिस टेबल, ये टेबल है तुम्हारे में। पंजाब
रीजन में क्या खाते हैं लोग? आइटम ऑफ ग्रेन, मक्की, कॉर्न, रोटी, मक्की की रोटी खाते हैं। एंड आइटम ऑफ दाल, मीट, राजमा, राजमा, किडनी बीन्स कॉल्ड इन इंग्लिश। वेजिटेबल, सरसों साग यानी मस्टर्ड लीफ करी, सरसों के साग को इंग्लिश में मस्टर्ड लीफ करी कहते हैं। कर्ड एंड घी ऑल्सो दे ईट। इन आंध्र प्रदेश, राइस, तूर दाल एंड रसम, ओके, चारू, दिस इज कॉल्ड, एंड कुंडरू, ढोक, डोना, ढोका, काई, बटर, मिल्क, घी, पिकल, ये सब भी अदर थिंग्स में उनके जाते हैं। ऐसे तुम भी कोई स्टेट लिख लो, वेस्ट बंगाल लिख लो, वहाँ पे भी राइस खाई जाती है विथ, यू कैन से यहाँ पे अदर दाल और मीट तो फिश लिख सकते हो, फिश करी। वेजिटेबल में टेक अ पेंसिल एंड राइट डाउन राइट नाउ, पॉज करके वीडियो लिख सकते हो आप। वेजिटेबल, पोटैटो, और you can say they eat potato and brinjal also, curd, milk, ghee and achar, okay, आम का अचार या मैंगो पिकल you can write. तो now it is complete. तो you can see in here after this is, let us complete this paragraph. We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plant or animal. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. और इस कंपोनेंट जो है ना उसको ही न्यूट्रिएंट कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से एक और समझ लो इसे कि जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके नेम होता है ना, हैंड, लेग, आइज, नोज़, तो ऐसे ही फूड के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके कंपोनेंट न्यूट्रिएंट नाम होते हैं। उन न्यूट्रिएंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल। अच्छा, ये पैराग्राफ में लिखा ही है तो मैं रीड ही कर देती हूँ तो तुम्हें ईजी रहेगा। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, fats, vitamins, minerals. In addition, food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. जो भी हम फूड खाते हैं, एप्पल भी किसी भी फूड में वाटर भी होता है और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफ एज, लाइक रॉ सैलड खा रहे हैं तो वो हमारे लिए रफ एज यूज़ होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सपोज आपने एक फूड ले लिया, सपोज एप्पल ले लिया, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे? नहीं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ ingredients contains one or more these nutrients. The test for the presence of carbohydrate, protein, fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. Table point 2.2 में हम देखेंगे, for carrying out these tests you will need solution of iodine, copper sulfate, caustic soda. ये 3 केमिकल है, ठीक है, उनके नाम है। आयोडीन ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। ये तुम्हारी टीचर अगर स्कूल में होते तो तुम्हें लैब में दिखाया जाता, लेकिन ये 3 सॉल्यूशन लेंगे और इसे हम देखेंगे। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, घर में भी मंगवा सकते हो और चेक कर सकते हो। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। उन सबको, आयोडीन को, इन सबको एक एक ड्रॉप कच्चे फूड पे डालो और रॉ मटेरियल पे डालो। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे फूड और एज वेल एज कुक्ड फूड, पके हुए फूड। टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट्स। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट either with these or any other available food item.
Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. ये नहीं सोचना कि इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देखो यम्मी है कि नहीं है, बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follow. फिर टीचर बना भी सकती है. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. ठीक है, अगर किसी में तुम्हें कोई भी फूड आइटम लो और उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट यानी न्यूट्रिएंट ये उस फूड में है नहीं ये कि इसके लिए टेस्ट करते. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. हमारे बॉडी के अंदर स्टार्च और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. वी कैन ईजिली टेस्ट इट इफ़ द फूड आइटम कंटेन स्टार्च. अगर है कि नहीं हम इजीली कर सकते कि इस फूड में सपोज पोटैटो ले लो, इसमें स्टार्च कैसे, लेट्स सी. यही हम एक्टिविटी 2 में देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ ingredient. Okay, put 2-3 drop of dilute iodine solution on it. Observe it if there is any change in the color of food item. Did it turn blue black? जैसे पोटैटो काटते तो वाइट है ना, उस पर ड्रॉप डालो आयोडीन तो ब्लू ब्लैक कलर का अगर वो चेंज हो जाता है पूरा पोटैटो तो आप सोच लेना इसमें स्टार्च है. ओके, a blue black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food item to find out which of these contain starch. Enter all your observation in 2.2. ये टेबल दिख रहा है ना, इसमें सारे आपको फिल करने हैं 2.2 में. ओके, टेस्ट फॉर प्रोटीन. नाउ हाउ टू फाइंड प्रोटीन, इसका लिए भी एक टेस्ट होता है. लेट्स सी. Take a small quantity of food item for tasting. If the food you want to taste is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. पहले तो उसे पेस्ट बनाना पड़ेगा. अगर वो फूड सॉलिड है, लिक्विड है तो ड्रॉप इजीली मिक्स हो जाएगा. ठीक है. of the item. Put some of these clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. उसमें 10 ड्रॉप पानी डालना टेस्ट ट्यूब में और वो जो प्रोटीन का पेस्ट बनाया वो मिला के और टेस्ट ट्यूब को शेक करना, हिलाना. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to test in test tube. Shake well and let the test tube stand for a minute. What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? Violet color का हो जाता है. A violet color indicate presence of protein in the food item. अगर हो जाता है तो yes, इसमें आपको कौन से 2 मिलाने हैं, कॉस्टिक सोडा मिलाने हैं. ठीक है, क्योंकि हम अभी कार्बोहाइड्रेट नहीं टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं. तो कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, आयोडीन नहीं मिलाना बच्चों इसमें. ये वाले 2 ड्रॉप उसमें मिक्स करने ड्रॉप. ठीक है, शेक करके अगर वो वायलेट में चेंज हो रहा है तो वो प्रोटीन है. ठीक है, कितना इजी था. ना यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. अब जिसमें आपको पता करना है 2-3 चीज़ घर में उठा के आप ये 3 केमिकल मंगवा के आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो. वैसे तो ये टेस्ट करके आप सबको आपकी मम्मा या पेरेंट्स सब भी बता सकते हैं इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्ब. तो कैसे पता चला, उन्होंने ऐसे ही पता किया. ठीक है. अच्छा, फूड आइटम रॉ पोटैटो स्टार्च है, येस. अभी हमने एक्सपायर टेस्ट में देखा था, येस. प्रोटीन नो. फैट येस, पोटैटो में फैट होता है, प्रेजेंट होता है. मिल्क में स्टार्च नो. प्रोटीन येस, फैट नो. ग्राउंडनट येस. अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, अनकुक्ड पाउडर राइस में स्टार्च होगा. इसके टेस्ट तुम्हें खुद करना है, कुक्ड राइस में भी और ड्राई कोकोनट में भी और इसमें. अगर तुमने टेस्ट किया तो ठीक है, नहीं तो तुम कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हो. मैं नेक्स्ट टाइम सारे आंसर्स बता दूंगी. ठीक है.
नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 3. दिस टेस्ट फॉर फैट. फैट के टेस्ट के लिए जैसे टेबल में था, तो तुम सोच भी रही होगी फैट का टेस्ट का तो मैंने बताया नहीं, तो फैट का टेस्ट भी बता देती हूँ कैसे होता है. लेट्स स्टार्ट डूइंग फैट्स टेस्ट फॉर फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. फैट का थोड़ा सा जिसमें टेस्ट करना नहीं है कि नहीं. रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. एक पेपर में डालो, क्रश कर दो. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर. वो पेपर फटे ना. नाउ स्ट्रेटन द पेपर. ऑब्जर्व इट केयरफुली. उस पेपर को सीधा करके देखना. डज इट हैव एन ऑयली पिच. कई बार हम पराठे लपेट के न्यूज़पेपर में ले जाते, तो देखा ना तुमने न्यूज़पेपर कैसा ऑयली ऑयली हो जाता है, दूसरा कलर हो जाता है ना. तो उसमें क्या होता है, फैट होता है. फैट क्या होता है, ऑयल होता है. स्टार्च नहीं होता, वो ऑयल होता है. वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, वो एक जगह टिका रहता है. ठीक है. होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. और लाइट का अगर देखोगे तो ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली. मतलब हल्का हल्का लाइट देख रहे हो. थ्रू दिस पैच. An oily patch on paper shows that the food item contain fat. The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. कभी कभी पानी आ जाता है तो उससे सूखने देना चाहिए, क्योंकि उस फूड में मे बी वाटर भी हो. ज़रूरी नहीं है उसमें फैटी ऑयल हो. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patches shows up after this, the food item does not contain any fat. इससे पता कर लेना कि इसमें कोई फैट नहीं है. फैट का तो बहुत ईजी है. कोई भी पेपर लेके आप उसको क्रश करके अंदर देखना. ठीक है. वैसे बच्चे खुद ही खूब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. What do these tests shows? Are fat, protein and starch present in all the food item that you tested? अगर आप टेस्ट करोगे ना, आपको पता चलेगा सब फूड में तीनों कंपोनेंट नहीं होते. किसी में प्रोटीन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में कुछ है. ठीक है. किसी में फैट है. Do you find any food item that does not contain any of these nutrient? और कुछ ऐसा भी देखेगा जिसमें कुछ ना हो, तब भी लोग खाते हैं. वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट. हमने तीन ही न्यूट्रिएंट का भी टेस्ट किए हैं, यानी 3 ही कंपोनेंट के टेस्ट किए हैं. 3 कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. देयर आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट. हमें सारे विटामिन्स भी चाहिए, और भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स. क्यों चाहिए? क्योंकि सब मिनरल्स, जैसे हमारे आईसाइट के लिए अलग विटामिन्स चाहिए, सब न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी खाओ, रोटी से हमें एनर्जी आती है. इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं 1 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, उससे आपको एनर्जी मिलती है. आप जो मूव करते हो इधर से उधर, वो एनर्जी आती है, एकदम तुरंत से कुछ काम करने की एनर्जी आती है. फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी. और फैट से भी एनर्जी आती है. इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और फैट में तो ज़्यादा ही. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also gives us energy. In fact, fats gives much more energy as compared to same amount of carbohydrates food containing. Here you can see the picture in your book. Fats and carbohydrates are also called energy giving food. अच्छा, fill in the blanks में आपको आ सकता है energy giving foods are called dash. तो क्या लिखना है? Fats लिखना है उसमें. ठीक है. एंड कार्बोहाइड्रेट, दोनों के नेम लिखने हैं. ज़रूरी नहीं है एक ही लिखो, अगर 2 ब्लैंक है तो दोनों लिखने हैं. प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. अब प्रोटीन पे आते हैं. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट क्या दे रहे? एनर्जी. गुड. अब तुम्हें पता चल गया. अब प्रोटीन हमें देती है ग्रोथ करने के लिए एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी हाइट बढ़ रही है, बच्चों को बचपन से ही दूध पिलाया जाता है, क्योंकि मिल्क में बहुत प्रोटीन होता है.
ठीक है, हेयर यू कैन सी स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, राइस, बाजरा, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब के नाम एक लिस्ट बना के, पिक्चर तो है ही, अपने माइंड में बिठा लो कि मुझे एनर्जी चाहिए तो जल्दी से घर में अगर स्वीट पोटैटो है वो खा लो, या पोटैटो की सब्ज़ी खा रहे हो तो आप सोचो कि अभी मुझे एनर्जी आने वाली है। ठीक है, पपैया खा रहे हो तो भी एनर्जी आ रही है, मैंगो खा रहे हो तो भी एनर्जी आ रही है, शुगर केन खा रहे हैं, शुगर केन तो हम खाते नहीं है तो हम क्या खाते हैं, उसके शुगर खा रहे, चीनी मिला के रूअफ़ज़ा या कहीं पे भी मिला के, किसी भी स्क्वैश में मिला के पी रहे हो तो तुम एनर्जी ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वाला पिक्चर देखो, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। कोई भी सब्जी में ऑयल तो डलती ही है, ये सारे क्या है, फैट है। मीट, ये सम सोर्सेस ऑफ फैट, और फैट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, मीट, घी, क्रीम, बटर, इन सब में ये मिक्स है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो ग्राम, मूंग, चना जो होता है उसे ग्राम कहते हैं, मूंग, ये एक दाल है, पल्सेस है, ये सारे दाल, बीन्स, राजमा, सोयाबीन, पीस इस पिक्चर में देखा। नेक्स्ट पिक्चर में इन्होंने बताया मीट, फिश, मिल्क, सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। तो ये फिश, एग, ये सब एनिमल सोर्स है प्रोटीन के, और ऊपर वाला जो पिक्चर था ये प्लांट सोर्स है प्रोटीन के। कई लोग नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, तो आप सोचोगे वो कैसे ग्रो करते, वो भी तो उनकी भी ग्रोथ अच्छी होती है। तो डेली आप देखोगे दाल खाते हैं, तो यू शुड ईट 1 बॉल ऑफ पल्सेस डेली। अगर नहीं खाते तो आज से खाना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी तुम्हारी ग्रोइंग एज है, अभी तुम्हारी हाइट अच्छी हो जाएगी अगर तुम प्रोटीन खाओगे तो। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ से रीड करती हूँ और समझा देती हूँ। स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप्स आवर स्किन नाइस हेल्दी, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। अब जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हम सबको बोला जाता है विटामिन सी ले, क्योंकि हमें से डिजीज़ नहीं होगा, वायरस इजीली हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा भी तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अगर विटामिन डी खा रहे हो तो आपको कैल्शियम मिल रहा है और बोन्स और टीथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके टीथ में कभी पेन नहीं होगी और टीथ एकदम सही होगा, बोन्स में भी दर्द नहीं होगा। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन 2.6 एंड 2.9। 2.6 में ये देखो विटामिन्स वाले, इसमें मिल्क में प्रोटीन होता है तो विटामिन भी होता है, विटामिन डी, फिश ऑयल, पपैया, ये सारे मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज़ एसेंशियल। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कौन कौन से सोर्सेस है, यू कैन सी हेयर। ठीक है, रेड मीट जो है ये सारे हमें खाने चाहिए सब। ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, लिन, एंड दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। ठीक है, आंवला, ये आंवला जो है इसमें तो बहुत ही विटामिन सी होता है, खट्टा होता है बट यू कैन टेस्ट इट विद काला नमक, खा सकते हो। सोर्सेस ऑफ विटामिन डी देखो, फिश, एग, बटर, मिल्क। तो अगर आप इनमें से कुछ ले रहे हो तो इट मीन्स यू आर गेटिंग विटामिन डी। ठीक है, कंटेनिंग प्रोटीन एंड ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम हेल्दी। विटामिन खाने से अगर हम ये खाते हैं तो हमारे सारे स्ट्रॉन्ग होते, हेल्दी होते। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. Vitamins भी बोलते हैं, vitamins भी बोल सकते हो, vitamin भी बोलते हैं। तो don't worry, there is also a group of vitamins called vitamins B complex.
एक और विटामिन है, उसका नाम बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी नहीं है, उसका नाम पूरा बोलना पड़ेगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उससे तो हमें रेगुलर लेना चाहिए। अगर एडल्ट मतलब 30 साल के बाद तो वो और बॉडी को चाहिए होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in 2.10. अब 2.10 फिगर देखो, उसमें सारे सोर्सेज दे रखे हैं। 2.10, लेट्स कम बैक टू 2.10. दिस इज 2.10. हेयर मिल्क, इसमें देखो मिल्क और एग में कैल्शियम भी होते हैं, ठीक है, विटामिन डी भी था, कैल्शियम भी है, तो आप अगर एग ले रहे हो तो कैल्शियम भी ले रहे हो। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक का साग, ठीक है, स्पिनच, एप्पल, ये सब। नेक्स्ट बनाना, इसमें क्या है, फॉस्फोरस है, ये है, एंड मिल्क। हेयर यू कैन से सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी, हमें फिश से मिलता है, ऐसे ही ग्रीन लीवी वेजिटेबल, जिंजर, लाइक दिस। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन good health, some sources of different minerals are shown in 2.10. Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed this while recording your observation 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. किसी में कुछ किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट। अगर आप चावल खाते हो तो राइस में जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और विटामिन बी, सी, डी ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। थस वी से राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इससे अगर तुम राइस खा रहे हो तो तुम्हें एनर्जी मिल रही है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water also, ठीक है। Dietary fibers are known as roughage, मैंने पहले बता दिया था dietary fiber roughage होता है। Roughage is a mainly provided, you can underline it if you have pencil in your hand. पॉज कर लो, लेके आओ, जब इस चैप्टर का वीडियो देख रहे हो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो अपने बुक के अंदर, ठीक है, सो दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, एक बार में सारे मेन पॉइंट तुम्हें अंडरलाइन मिल जाए। तो रफेज इज़ अ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। प्लांट प्रोडक्ट्स से रफेज ज़्यादा आता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। तो रफेज कहाँ कहाँ से मिलता है, वेयर डू वी गेट रफेज फ्रॉम, तो यू कैन राइट आंसर पल्सेस, पोटैटोज, फिश, fresh fruits and vegetable, main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is essential component of our food and add it to bulk. ये हमारे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं देते, लेकिन ये बल्क, उसको भारी करते हैं। हम जो खाना खाते हैं ना, तो उसको प्रेशर दे दे के नीचे नीचे ये पुश करता रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। तो इससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे फूड को डाइजेशन के लिए ठीक है। तो कम टू नेक्स्ट पेज। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अगर हम पानी पीते हैं तो हमने जो खाना खाया तो उसके अंदर से वो न्यूट्रिएंट निकालता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और स्वेट यानी पसीना, यूरिन यू नो, टॉयलेट के थ्रू वो हमारे बॉडी के वेस्ट वाटर निकालते, वेस्ट पानी जो भी उन्होंने से एक्सट्रैक्ट किया होता है ना फूड को डाइजेशन प्रोसेस में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। हम दिन में पानी, चाय, अगर आप पानी नहीं भी पीते हो तो जो
टी लेते रहते हो तो उसमें भी वाटर है, मिल्क ले रहे हो उसमें भी वाटर है। वैसे वाटर तो ज़रूरी है, आपको डेली बहुत एनफ वाटर पीना चाहिए। In addition, we add water to most cooked food. Let's see there is any other source which provide water to our food, our body. और water हमें कहाँ से मिलता है? Let's see in this activity. Take a tomato or a fruit like lemon. हमने एक टमाटर खाया या तुमने एक लेमन लिया, नींबू। Cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing it? हाँ, गीला हो जाता ना हाथ अगर हम टमाटर काटते हैं तो। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, प्लीडेड, छीलते हैं, ग्रेडेड, उसको घिसना, और मैश्ड एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? कुछ ऐसा मिला है जिसमें पानी ना हो? वी सी दैट मैनी फूड मटीरियल्स themselves contain water. To some extent, our body needs are met by these water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. और जब हम खाना बनाते हैं तब भी हमें पानी डालना पड़ता है, ठीक है। Now come to 2.3 balanced diet. Balanced मतलब एकदम बैलेंस्ड, बराबर डाइट, किसमें कि न्यूट्रिएंट भी है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, उसी को बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। बैलेंस नहीं, बैलेंस्ड, डी साउंड है लास्ट में, डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। जो हम खाना खाते हैं ना उसे कहते हैं डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। Not too much of one and not too little of other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. उसमें roughage and water भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के इसके इंक्लूड में roughage and water, तभी वो बैलेंस्ड डाइट होता है। Such a diet is called a balanced diet. ये पूरा पैराग्राफ आंसर है बैलेंस्ड डाइट का। Now you are in 6th class, so you have to write long answer and you have to learn this paragraph. याद होना चाहिए। Do you think that people of all ages need same type of diet? Do you think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या तुम सोचते हो उतना ही हमें डाइट खाना चाहिए? सपोज़ आप देखोगे कोई लेबर जो बहुत ही फिज़िकल वर्क कर रहा है, ईंट उठा के ऊपर बिल्डिंग बनाने जा रहा है, तो उसको आप देखोगे उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता, तो वो लोग ज़्यादा चपातीस खाते, ज़्यादा रोटी खाते, एक बार में 8 खाते हैं, और वो डाइजेस्ट भी कर लेते क्योंकि उनकी एनर्जी सारी कंज्यूम हो जाती है। तो यस, इसका आंसर यस होगा। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जो फिर मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। अगर खाते हैं तो उनका मतलब बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और वो मोटे होते चले जाते हैं। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक चार्ट बनाओ कि आप क्या क्या खाते हो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्स आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन within a day or so. Pulses, groundnuts, soya bean, sprouted seed, moong and Bengal grain, fermented foods, South Indian foods such as idli, जो मतलब रात को भिगो के सुबह पीस के बनाते हैं उसे फर्मेनेटेड फूड कहा जाता है, ठीक है। डोसा भी ऐसे बनता है, रात को भिगो के दाल को फिर पीस के फिर नेक्स्ट डे बनता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये खाने से हमें बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये ज़रूरी नहीं कि महंगे खाने में आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। आप ये सब जैगरी खाओ, जैगरी यानी गुड़, तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है।
eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. उसको जला वला के खाओगे खूब देर पका पका के तो सारे न्यूट्रिएंट ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एकदम जो कुक्ड होता है उसका भी राइट अमाउंट होता है, उसी में खाना चाहिए। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या तुम्हें पता है जब हम खाना बनाते हैं आधे तो उनके न्यूट्रिएंट तभी ख़त्म हो जाते हैं हाई टेम्परेचर में, ठीक है। इसलिए रॉ वेजिटेबल्स में ज़्यादा वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर हम सब्जी काट के उसको धो देते हैं ना तो उसके अंदर के सारे विटामिन्स ख़त्म हो जाते, सारे नहीं मीन्स सम अमाउंट ऑफ विटामिन्स ख़त्म हो जाते। इसलिए पहले आप वॉश कर लो और फिर उसको काटो और डायरेक्ट बना दो। पहले ही वॉश कर लो उसको, ओवर वॉश करके देन कुक। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कई लोग खीरा छील के खाते हैं बट वैसा नहीं करना चाहिए, खीरे को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in loss of certain nutrients. कुकिंग टेस्ट तो बना देता है, रॉ फूड तो कोई खाना चाहता नहीं है, कच्चा कच्चा करके आधे जब मिलता है, बट पता है तुम्हें उससे न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट्स देन थ्रोन अवे। कई बार करते कई लोग चना, जैसे चना बना रहे हैं या राजमा बना रहे हैं, उसको उबाल के उसका पानी फेंक देते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सारा न्यूट्रिएंट तो निकल गया उस पानी में, ड्रेन आउट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है जो आप खा रहे हो उसका, ठीक है। आपके बॉडी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उस टाइम, इसीलिए उसी पानी में तड़का लगा के खाना चाहिए। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और विटामिन सी तो बहुत आराम से ख़त्म हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? इसीलिए हमें फ्रूट और रॉ वेजिटेबल एज अ सैलेड लेना ही चाहिए। भूजो थॉट दैट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। उसे लगता था कि फैट ही खाना सबसे अच्छा है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? हाँ, सही कहा। नो, ही इज़ नॉट राइट। नो, ऑफ कोर्स नॉट। ही कैन बी वेरी it can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up by suffering from a condition called obesity. बहुत ही मोटापा हो जाता है जो अगर फैट खा रहे हो, खाते जा रहे हो तो तुमने देखा होगा बहुत सारे मोटे लोगों को जो घूमते रहते हैं। तो क्यों खाते? क्योंकि उन्होंने बहुत फ़ैट खाया, बैठे बैठे फ़ैट खाया, उसको कंज्यूम नहीं करा, तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं। उस मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं, OBESITY, ओबेसिटी, ठीक है। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं जो बहुत फैट हो जिनके बॉडी में, तो ओबेसिटी। डिफिशियंसी डिजीज़। अब डिफिशियंसी मीन्स कुछ बॉडी में कुछ कमी होना, डिफिशियंट होना। उससे कौन कौन से डिजीज़ होते, कौन सी बीमारी होती है, इस पैराग्राफ में है। अच्छा, अंडरलाइन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। खाना बहुत मिल रहा है लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorders in our body. इससे हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। डिजीज़ दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स
ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। डिजीज़ जिससे हमें न्यूट्रिएंट की कमी से होता है उसी को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। व्हाट इज़ डिफिशियंसी डिजीज़? तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस। Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency disease. If a person does not get enough, अच्छा वहीं तक है आंसर। और उसके बाद if a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उनका चेहरा भी फूल सकता है, ठीक है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उनके कलर, हेयर के कलर वाइट होने लग जाते हैं। आप देखोगे कई बार बच्चों के कलर 10 सालों में भी वाइट क्योंकि उनके अंदर कुछ डिफिशियंसी है, कुछ कमी है, किसी न्यूट्रिएंट की उनकी बॉडी में कमी है। स्किन डिजीज़ हो जाता है, किसी के स्किन ऐसे वाइट हो जाता है, किसी के वाइट पैचेस आ जाते हैं अलग अलग। एंड डायरिया, ठीक है, ये सारे डिजीज़ हो जाते हैं। इफ़ द डाइट इज़ सफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन। और ऐसे ही देखोगे दुबले पुतले बच्चे या लोग घूमते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कभी बचपन में प्रॉपर डाइट नहीं मिली होगी। डाइट अगर लिया भी है तो रोटी सब्जी, मतलब न्यूट्रिएंट हर चीज़ का उनको मिला नहीं होगा। विटामिन सी, विटामिन ए, like this, all weak that he she may not even to able to move। और इतने वीक होते जाते, कमज़ोर हो जाते हैं। लेडीज़ को भी देखोगे तो कुछ हिलडुल नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज़ और डिसऑर्डर। उनके पैर खराब हो जाना, कुछ होना, डिजीज़ भी हो जाना उनके। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 2.3। अब ये टेबल देखने से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अभी बैलेंस डाइट बताया था ना, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, रफ वेज, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल। तो आपको कभी भी डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं होगा। In this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common। next page में आओ। अच्छा ये टेबल है, बाद में पहले यहाँ पे एक सेकेंड ये एंड कर दो ये पैराग्राफ। distribution, the distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by body। अब यहाँ पे टेबल कंप्लीट करो। देखो ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट किया, इट इज़ ऑलरेडी डन। सम डिजीजेज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक। ओके, क्वेश्चन आंसर मैं अभी तुम्हें इस उसका भी पिक्चर्स वीडियो में है, आप उसको पॉज करके सारे आंसर्स लिखना अपने नोटबुक में, और ये टेबल ज़रूर लिखना, तुम्हारे लिए बहुत, और लर्न करना है, ठीक है। ये बहुत, ये 6, 7, 8, 9, 10 इवन 12 तक ये काम आएगा आपके। थ्रू आउट द लाइफ काम आती है कि हमें पता चल जाता है कि इसके सिम्टम्स क्या है, इससे डिजीज़ क्या है। एक बार अभी मेहनत कर लोगे ये बहुत हेल्प है, मतलब तुम अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ करना है आगे लाइफ में तो तुम्हें हर चीज़ को सिंसियरली करना होगा। तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल सारे। देखो क्लियरली लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए, उससे हमें कम दिखता है, हम दिखता ही नहीं है, लॉस ऑफ विज़न, अगर हम विटामिन ए नहीं खा रहे हैं तो, ठीक है। पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, कभी कभी किसी को अंधेरे में भी नहीं दिखता। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ, कभी कभी कोई पूरा ही ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। विटामिन B1, वेरी वेरी डिजीज़, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसका सिम्टम्स ये है, ठीक है। और विटामिन सी स्कर्बी डिजीज़ हो जाता है। और ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो दांत में जो होते हैं ब्लीडिंग हो जाती है गम्स के ऊपर, मसूड़ों में, बहुत टाइम लगता है उसको हील करने में अगर विटामिन सी नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको विटामिन सी देता, 4 दिन में आप ठीक हो जाते हो। तो आप सोचोगे कैसे ठीक है, क्योंकि आपको उसने न्यूट्रिएंट दे दिया है, ठीक है। विटामिन डी, रिकेट्स,
रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, इसमें पैर टेढ़े टेढ़े देखते होगे किसी किसी बच्चे के, तो वो विटामिन डी उनके बोन्स में नहीं होते, तो उनके पैर बेंड हो जाते, थोड़े से मुड़ जाते हैं। कैल्शियम बोन एंड टूथ डीके, सड़ने लग जाते हैं, आपके दांत में छेद कीड़े लगने लग जाते हैं इजीली। वो क्यों? क्योंकि आपके पास कैल्शियम, आप दूध नहीं पी रहे हो या कैल्शियम ले नहीं रहे हो किसी भी फूड के थ्रू। तो वीक बोन्स एंड टूथ डीके, इसके सिम्टम्स है ये, लक्षण जो कहते हैं, सिम्टम्स यानी कैसा होना, क्या रिजल्ट ये। आयोडीन गोइटर एक डिजीज़ है, उस डिफिशियंसी डिजीज़ है। इसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वलन, हमारे नेक के पास जो ग्लैंड है वो फूल जाते, एकदम स्वेलिंग सा मोटा सा हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और आयोडीन सोचो, मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं, आयोडीन के कारण, मतलब जिनका कई दिमाग कमज़ोर होना, पागल कह लो, मेंटल कह लो, ऐसे बच्चे। आयरन एनीमिया वीकनेस, अगर आयरन नहीं खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एप्पल जहाँ जिसके थ्रू आयरन मिल रहा है वो नहीं खा रहे हो, तो आप में वीकनेस रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, आप इतने एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। ठीक है, नाउ वी हैव डन कीवर्ड्स बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, रफेज, कर्बी, स्टार्च, विटामिन। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से कराया है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, और ये समरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं तुम्हारे लिए रीड कर रही हूँ, और तुम यू कैन लिसन। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये समरी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो सोचोगे ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन था नहीं, तो ये समरी से बना देते हैं। पता क्या पूछेंगे, व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, तो इसमें ये आंसर गिवन है। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, व्हाट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, तो ये मैंने चैप्टर के अंदर अभी जस्ट बताया था। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ग्रोथ और मेंटेनेंस। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ से बचना है तो विटामिन्स लो। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटी। ये बैलेंस डाइट का आंसर है। अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ये लिखना व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो ये आंसर है। Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain diseases or disorder. So, what are the causes of disease? सो तुम्हें ये चैप्टर आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट दोज प्रॉब्लम एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 6। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी दबा दो, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सो यू आर ग्रोन अप, बेस्ट ऑफ लक, बाय।